जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 52 और 53 तक सुनेंगे। नए श्रोतागण से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय जय श्री राम। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। रामा धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहहि। शरणागत पर नेह सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपिश पहियाने। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर वे प्रगट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठबहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहूँ मुखागार मूढ़ सन, मम संदेशु उदार। रामा मम संदेशु उदार, सीता देई मिलहु नत। आवा कालु तुम्हार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहूँ खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालू कीश कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अब भागा, अब जो का कीड़ा बनेगा। जैसे जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है।
जिनके जीवन कर रखवाला, भयउ मृदुल चित सिंधु बेचारा। कहूँ तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, रामा श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। जय जय श्री राम।